हेलो गाइस, आप देख रहे हो अननोन फैक्ट्स को। आज हम बात करेंगे गुजरात के कच्छ के बारे में। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह बात को इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मान जाओगे। कच्छ भारत देश में पश्चिम में गुजरात राज्य में आता है, जो भारत का विस्तार की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। इतिहास के अनुसार कादी नाम का द्वीप कच्छ में से हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिला था। मिले अवशेषों के आधार पर कच्छ को प्राचीन सिंधु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। पहले यहाँ सिंध के राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, पर बाद में जाडेजा वंश के राजपूत राजा शासन करने लगे। सन 1815 में अंग्रेज सरकार ने कच्छ के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया और कच्छ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब हम बात करेंगे कच्छ के प्रसिद्ध स्थानों की। पहला है रण ऑफ कच्छ। यह रण कच्छ के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना हुआ रेगिस्तान है, जिसे हम रण ऑफ कच्छ और व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। कच्छ का रण एक विशाल क्षेत्र है जो थार रेगिस्तान का ही हिस्सा है। रण ऑफ कच्छ का अधिकांश भाग गुजरात में स्थित है और कुछ भाग पाकिस्तान में है। इस व्हाइट डेजर्ट की खास बात यह है कि मानसून के आते ही यह खाड़ी पानी से भर जाती है, जो जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक रहता है, जिसे कच्छ का यह हिस्सा एक समुद्र की तरह दिखता है। कच्छ अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं का गण है। यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई तरह की कलाओं और परंपराओं के समुदाय के अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ हर साल आयोजित होने वाला रण उत्सव पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह उत्सव चांदनी की रात को आयोजित किया जाता है। 38 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव देखने के लिए भारत और पूरी दुनिया भर में से लोग शामिल होते हैं। यहाँ आप कल्चरल प्रोग्राम, ऊँट की सफारी, डेजर्ट सफारी, हॉट एयर बलून की सफारी, लोकगीत, लोक नृत्य का आनंद ले सकते हैं। इस उत्सव में शामिल होने से आप स्थानीय लोगों की हस्तकलाएं और रहन सहन से भी रूबरू हो सकते हैं। इस उत्सव में आपको खरीदारी के लिए बहुत कुछ मिलेगा जो भारत के दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। दूसरा है धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ के खदीर बेट का एक छोटा गांव है, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में से 10 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है, जो विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। तीसरा है काला डूंगर। काला डूंगर कच्छ का सबसे ऊंचा डूंगर है। यहाँ सूर्यास्त के समय रण के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसका नजराना का लुत्फ उठाना बहुत ही अद्भुत है। चौथा है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर कच्छ के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। यह 5 झील मन सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर का संयोजन है। यह सरोवर दुष्काल की घटना से जुड़ी हुई है। दुष्काल को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने नारायण के अवतार में इस सरोवर से प्रकट हुए थे। यहाँ के मुख्य मंदिरों के आसपास के मंदिरों को नारायण सरोवर मंदिर भी कहा जाता है। इस स्थल के मुख्य मंदिर त्रिकमराय जी, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ जी, द्वारकानाथ, आदि नारायण, रणछोड़राय जी और लक्ष्मी जी को समर्पित है। यह मंदिर महाराज श्री देसल जी की रानी ने बनवाया था। पांचवा है कंटकोट किला। कंटकोट किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले पर अलग अलग समय में सोलंकी, चावड़ा और वाघेला वंश का नियंत्रण रहा। यह किला 1816 में अंग्रेजों का अधीन हुआ और इसका बहुत सारा भाग उन्होंने तोड़ डाला था। छठा है भद्रेश्वर जैन मंदिर। भद्रावती में स्थित यह प्राचीन जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायी के लिए अति पवित्र स्थल माना जाता है। सातवां है कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर कच्छ जिले में स्थित एक सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है। यहाँ सिंधु नदी और सागर का संगम होता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर और नारायण सरोवर के बीच केवल 4 किलोमीटर ही की दूरी है। यह भारत की सीमा का सबसे अंतिम स्थान है। आठवां है माता का मठ। माता का मठ वह स्थान है जहाँ कच्छ की प्रमुख देवी आशापुरा माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है। लखो फुलानी, अजो और अनागौर के पिता के 2 मंत्रियों ने 14वीं शताब्दी में यह मंदिर बनवाया था। गुजरात के कई इलाकों से भारी संख्या में भक्त इस मंदिर तक पैदल चल के आते हैं। कच्छ में दूसरे बहुत सारे स्थल देखने लायक है, जैसे कि भुज में स्थित आईना महल, प्राग महल, शरदबाग पैलेस, हमीरसर तालाब देखने लायक है और मांडवी में विजय विलास पैलेस भी भ्रमण के लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे कच्छ के बंदरगाह के बारे में। पहला है कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह देश के 11 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह कंडला नदी पर बना हुआ है। कंडला बंदरगाह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
दूसरा है मांडवी बंदरगाह। इस बंदरगाह को विकसित करने का श्रेय महाराजा खेंगार जी प्रथम को जाता है। लेखक मिलिबंद के मुताबिक मांडवी को कच्छ के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में जहाजों को भी देखा जा सकता है। तीसरा है मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह मुंद्रा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ओल्ड और अदनी पोर्ट है। यह बंदरगाह पूरे साल व्यस्त रहता है। यहाँ विदेशी जहाजों का भी आना जाना लगा रहता है। गुजरात और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ काम करते हैं, इसीलिए मुंद्रा को कच्छ का पेरिस भी कहा जाता है। चौथा है जखौ बंदरगाह। यह बंदरगाह कच्छ का सबसे पुराना बंदरगाह में से एक है। यहाँ सिर्फ मछली पकड़ने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ कोस्ट गार्ड का सेंटर और BSF का जल विभाग है। गुजरात सरकार ने प्राणियों का रक्षण हेतु कच्छ में बहुत सारे अभयारण्य और आरक्षित विस्तार जाहिर किए, जैसे कि घुड़खर अभयारण्य, कच्छ रण अभयारण्य, कच्छ घोराड अभयारण्य, नारायण सरोवर अभयारण्य, बन्नी घास भूमि आरक्षित विस्तार देखने लायक स्थान है। अब हम बात करेंगे कच्छ के बिजनेस के बारे में। कच्छ अलग अलग कुदरती संपत्तियों और खनिजों का मालिक है, जैसे कि लिग्नाइट, बॉक्साइट कोल, जिप्सम, बेंजोनाइट, चूनो जैसी खनिजों का समावेश होता है। उसी के साथ ही दरियाई उद्योग, पशुपालन, खेती आदि का समावेश होता है। खनिजों को बाहर काटने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ कच्छ में मीठा का उद्योग सबसे बड़ा है। राज्यों का 70% से ज़्यादा मीठा का उत्पादन कच्छ करता है, जिससे देश और विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। कच्छ में सोना और चांदी का आभूषणों के लिए पूज और छरी, चप्पा, सूड़ी जैसे हथियारों के लिए अंजार प्रसिद्ध स्थान है। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से लगेगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।